Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your political science educator. कल अपन सोशल जस्टिस डिस्कस कर रहे थे और सोशल जस्टिस के अपन ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी। और सोशल जस्टिस होता क्या है उसे डिस्कस किया है कि जस्टिस जो है वो एसोसिएट करता है धर्म के साथ, जिसे अपन मेंटेन करते हैं एज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग। ठीक है, कि कोई भी राजा अगर वो राजा बनकर बैठा हुआ है तो वो न्याय ही करेगा। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि चोरी करने वाला मेरा भाई है या मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है। तो दैट इज़ द थिंग, तो इसे जस्टिस कहेंगे। आप जैसे अपनी आज की पॉलिटिक्स में अगर अपन रन करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस, कि अगर अपन इसे अपनी आज की पॉलिटिक की सिचुएशन में देखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि ठीक है मेरे कास्ट का है, मेरे समुदाय का है, तो बिना सोचे समझे उसे वोट दे देते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि वो कितने % तक हमारे लिए काम करेगा। तो यहाँ आप सोशल जस्टिस तोड़ रहे हो। फिर एक दूसरे को सपोर्टर मिल जाते हैं गलत और सही के लिए। अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे जो हैं उनका अभी ये जो चल रहा है टाइम, ये 5 साल तक वही रन कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो है जो सब कुछ काम आसानी से हो सकता है। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारा काम नहीं होगा। तो दैट इज़ द थिंग दैट वी कैन प्राइमरी ड्यूटी एज अ किंग। पहली ड्यूटी अपनी ये आती है, उसके बाद दूसरी आती है। वो जब कहते हैं ना कि राजा होता है तो उसका पहला धर्म है अपनी प्रजा के लिए सोचना, और दूसरा धर्म होता है अपने परिवार के लिए सोचना। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो अपने लिए सोचेगा कि एक राजा पहले अपनी प्रजा के लिए सोचेगा, उसके बाद में परिवार के लिए सोचेगा, फिर अपने लिए सोचेगा। तब तो वो जस्टिस पर प्रॉपर चल रहा है। अदरवाइज वो पहले अपना स्वार्थ देखे, फिर अपने परिवार का देखे, फिर लोग गए भाड़ में, ऐसा सोचे, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। दे आस्क द स्कॉलर्स दैट इवन मोर अनजस्टिस के जो भी है, it should be sure the benefiting from injustice and shades does not means for doing our friends and harms to the enemies। फिर अपन ने इसके 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। दैट पहला आइडिया इज मीन्स दैट द गिविंग इक्वल राइट्स टू द सिटीजन्स, कि अपन सिटीजन्स को जो भी इक्वल राइट देते हैं अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर एंड रेस, उसको देखते हुए, जिसमें अपन ने कल डिस्कस किया था जोमेटो का ऑर्डर गया था और वो रिटर्न कर दिया गया था क्योंकि वो मुस्लिम था इसलिए। ठीक है, फिर दे कैन ऑल्सो बीन सीम्स अ इंस्टेंस वेयर इक्वल ट्रीटमेंट कैन रिजल्ट फॉर अनजस्टिस रिजल्ट। दैट मीन्स द प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेसिक लाइन। एक सेम बेसिक लाइन से स्टार्ट करेंगे। जस्टिस इन सच केसेस, जस्टिस इस केस में रिवॉर्ड करती है विद द पीपल प्रपोर्शन टू स्केल एंड इक्वलिटी ऑफ देयर एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स के साथ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, that the third principle of justice recognize that for the society take an account, कि अपन एक अकाउंट की, अगर अपन स्पेशल नीड, एक स्पेशल अकाउंट के ऊपर काम करते हैं तो द पीपल नीड द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ ड्यूटीज़, अपने को ये रिवॉर्ड्स ऑफ ड्यूटीज़ मिलती हैं। एंड इट कैन बी सेड एज अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इससे अपन सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। पीपल विथ स्पेशल नीड्स, के जो लोग ये स्पेशल नीड्स, डिसेबिलिटीज़, इस कंसिडरेशन के लिए काम करते हैं इन सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट और डिजर्विंग फॉर स्पेशल हेल्प, सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर काम करेगा। आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 58 पर, जिस पे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है उसको अपन रीड करेंगे और इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वापस में करूंगी, जिससे कि आपको लाइन टू लाइन समझ आ जाए। टू अचीव अ सोशल जस्टिस द गवर्नमेंट हैव टू डू मोर देन जस्ट एंश्योर, कि वो एंश्योर करता है दैट द लॉ एंड पॉलिसी एंड ट्रीट इंडिविजुअल इन द फेयर मैनर, कि जो भी लॉ पॉलिसी जो भी है वो ईमानदारी से किया जाए। सोशल जस्टिस
नॉट कंसर्न द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के जो भी अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके साथ कंसर्ट नहीं करता। वेदर इट हैज़ बीन नेशंस और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप पर काम करता है। एंड द इंडिविजुअल विद इन द सोसाइटी, जो भी इंडिविजुअल है उसको देखते हुए। इफ़ देर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज़, रियली अगर कोई सीरियस और इकोनॉमिक सोशल इनइक्वलिटीज़ होती हैं, इट बिकम नेसेसरी टू ट्राई द रीडिस्ट्रीब्यूटिव सम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, कि अपन इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड it might become necessary to try and redistribute some important resource of the society to provide something like a level playing field of for citizens के लिए। Therefore, within a country, social justice would require not only the people to treated equally, लोगों को equally treat ना किए बगैर, in terms of laws and policies, laws और policy के terms में, दे कैन इन्जॉय सम बेसिक इक्वलिटी, वो कुछ बेसिक इक्वलिटी इन्जॉय करते हैं फॉर ऑफ अदर कंडीशंस लाइफ की कंडीशंस को देखते हुए। दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन, ये हर लोगों के लिए, टू एबल फॉर द परस्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं एक्सप्रेस करेंगे। एंड इन आवर कंट्री फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रैक्टिस को एबॉलिश भी करेगा ऑफ अनटचेबिलिटी को, और प्रमोट करेगा सोशल इक्वलिटी को। एंड एंश्योर दैट पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट, कि जो लोग हैं जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, हैव एक्सेस टू टेम्पल्स, jobs of basic necessities like water. Different state government has also taken measure and redistribute important resources like land more fairly manners and instituting land reforms. So we can say that it can be said as a way of promoting social justice. सिर्फ एक ये तरीका है कि people with special needs और disabilities, कि वो लोग जो कि एक स्पेशल नीड और डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, कैन बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑन मैटर्स सच वेदर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड एंश्योर इक्वल एक्सेस, बराबर का अधिकार, एंड टू एजुकेशन एंड जॉब, दोनों को देखते हुए। फ्रिज पेशेंस इन सोसाइटी एंड इवन समटाइम प्रोवोक वायलेंस, जिससे कि वायलेंस होता है। पीपल बिलीविंग दैट द फ्यूचर देमसेल्फ इन देयर फैमिलीज मे बी एट स्टेक, एंड वी हैव ओनली टू रिमाइंड अवर सेल्फ अबाउट द एंगर एंड मोर वायलेंस, अपन उस एंगर और मोर वायलेंस पर काम करते हैं। विच हैज़ समटाइम बीन राउज्ड फॉर बाय द प्रपोजल ऑफ रिजर्व सीट्स, जो भी रिजर्व सीट्स की प्रपोजल्स हैं उनको देखते हुए। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हाउ एवर शुड बी एबल टू क्लेमली एग्जामिन, उसे एग्जामिन भी करते हैं फॉर द इशूज़ इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेज के टर्म पर, टू जस्टिफाई इन टर्म, उसे इस टर्म्स में जस्टिफाई किया जा सके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन पुट टूवर्ड्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। एंड the well-known political philosopher John Rawls has argued that there should be needed of rational justification, कि हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है for acknowledgement of need to provide help and at least privilege the member of the society, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको देखते हुए। सो आई होप इट्स क्लियर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। द सोसाइटी वेयर हाई सोशल इनइक्वलिटी, कि वो सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वलिटी होती है, एग्जिस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 10 देखें तो सोशल जस्टिस नॉट ओनली मीन्स पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली, कि वो सिर्फ उस बिहाफ पर इक्वली ट्रीट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, लॉ और पॉलिसीज़ के टर्म्स पर, बट ऑल्सो दे इंजॉय सम बेसिक इक्वलिटी, ये कुछ बेसिक इक्वलिटी को भी इंजॉय करते हैं लाइफ की, ऑफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़।
जिसमें वो कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज़ काम करती है। अगर एग्जाम्पली अगर अपन देखें, इंडिया राइट टू गो टू द टेम्पल फॉर लोअर कास्ट, ये अपने कब से चल रहा है कि छोटे कास्ट के लोग हैं नहीं एंटर करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है वो सोशल इनजस्टिस दिखाती है। तो आपको रिमाइंड भी होगा कि इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम किया था, जिसको उन्होंने परस्यू किया था सोशल जस्टिस को, जिसमें, और इस चैप्टर में अपन आगे उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। अब जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है, इट्स इम्पॉर्टेंट, सो थ्योरीज को प्रॉपर दिमाग में रखें, और कोई डाउट है तो उसी समय पूछ लें, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें ताकि क्लियर हो सके। ही सेड पीपल विल प्रिफर अ सोसाइटी, वो सोसाइटी प्रिफर करते हैं इन विच रूलर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी अलॉट देम अ प्रिविलेज पोजीशन, जिसमें उनको एक प्रिविलेज पोजीशन दी जाती है। ठीक है, कि ही सेड द पीपल विल प्रिफर अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी को प्रिफर करेंगे इन विच, जिसके अंदर द रूलर एंड ऑर्गेनाइजेशन, रूलर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में काम करे, एंड देम प्रिविलेज पोजीशन, जिसमें उनकी प्रिविलेज पोजीशन बनी हुई हो। जॉन रेवल्स आर्ग्यू दैट क्या आर्ग्यू किया इन्होंने, जॉन रेवल्स ने क्या आर्ग्यू किया, दैट ओनली वे कैन अराइव दैट फेयर एंड जस्ट रूल इफ वी इमेजिन अवर सेल्व्स टू बी द सिचुएशन। अगर अपन खुद उस सिचुएशन में हो तो वी हैव टू मेक डिसीजंस, हम डिसीजंस लेते हैं अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एंड ऑल्दो उसी के साथ में वी डू नॉट नो हाउ विच पोजीशन वी वुड ओवर सेल्फ कॉपी, कि अपन ये पोजीशन कैसे कॉपी करते हैं। ही डिस्क्राइब दिस एज थिंकिंग अंडर वेल इग्नोरेंस, कि ये जो है वो क्या है, एक वेल इग्नोरेंस है। सो अपन इसको पहले एक बार अपनी बुक से डिस्कस करेंगे। बुक के पेज नंबर 59 पर अपन डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। इफ पीपल आर आस्क्ड टू चूज टू द काइंड ऑफ सोसाइटी, अगर लोग जो हैं उस काइंड ऑफ सोसाइटी को चूज करते हैं इन विच दे वुड लाइक टू लिव, जिसमें वो रह रहे हैं, दे आर लाइकली टू चूज वन इन विच, जिसके अंदर द रूलर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों काम करती है सोसाइटी की, अलॉट देम अ प्रिविलेज पोजीशन, जो कि एक प्रिविलेज पोजीशन देता है। वी कैनॉट एक्सेप्ट एवरी वन टू पुट असाइड एंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, एंड द थिंक ऑफ, जो वो सोचते हैं, द गुड ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है, स्पेशली if they believe that their decision is going to have impact on the kind of life opportunities, कि उनके जो decisions हैं वो life opportunities के ऊपर impact डालते हैं, and their children have enough future, जो उनके बच्चे future में करेंगे। Indeed we often accept the parents to think and support what is best, जो वो सोचते हैं for their children, अपने बच्चों के लिए। बट सच perspectives, ये जो perspectives हैं, कैनॉट फॉर्म द बेसिक ऑफ थ्योरी, ये थ्योरी नहीं बनाते ऑफ जस्टिस ऑफ सोसाइटी, एंड हाउ डू वी रीच अ डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट, कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो फेयर और जस्ट के हिसाब से लिया जाएगा। जॉन रेवल्स हैज़ ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत कोशिश की। ही आर्ग्यू दैट only a way we can arrive that a fair and just rule if we imagine ourselves, अगर अपन खुद को imagine करें तो, okay, that the situation in which we have to make decision, कि क्या situation है जिसमें अपन ने decision लिया, and how the society would be organized, और society ने कैसे उसको organize किया, although we do not know which position you would ourself occupy in the society,
जब आपको खुद को ही पता नहीं हो कि आप क्या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, that is we do not know what kind of family we are born in, whether you would be born in a upper caste, lower caste or in the caste family, rich, poor, privileges और disadvantages. मतलब ये तो अपने को सिखाया जाता है ना, बताया जाता है कि वी आर बॉर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, वी आर बॉर्न इन द राजपूत फैमिली, वी आर बॉर्न इन द मुस्लिम फैमिली. ये तो अपने को सिखाया जाता है कि वो उनका धर्म अपने से मिलता नहीं है. ये बताया जाता है ना अपने को. ये तो हर किसी के घर में हर पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, उससे दोस्ती मत करो, उनका और अपना धर्म मैच नहीं खाता है. उससे दोस्ती मत करो क्योंकि उनका और अपना खाना मैच नहीं खाता है ना. तो दैट इज़ द थिंग. तो ये चीज़ तो होती ही है कि अपन जब जन्म लेते हैं तो अपने को पता है क्या कि आपने किस घर में जन्म लिया है. मतलब आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या हैं, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ये सब जो कचरा है आपके दिमाग में भर दिया जाता है, भरते हैं, है ना. एक हिसाब से देखा जाए तो इट्स गुड कि आपको सिखाया जाता है. इसलिए सिखाया जाता है कि आप अपने धर्म को जो है इम्पोर्टेंस दें, उनके संस्कारों को सीखें, उनकी बातों को सुने, लेकिन इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आप किसी दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंस भी ना दें. दैट इज़ द थिंग. आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं कि वी आर बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, इट्स वेरी गुड. वी आर बॉर्न इन द राजपूत फैमिली, इट्स ऑल्सो टू गुड. वी आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, ये भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप अपने धर्म को रिस्पेक्ट करिए तो दूसरों को भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए, तब तो गाड़ियाँ बराबर चलेगी. नहीं तो भिड़ती रहेंगी आपस में, तो कब आप सोसाइटी के अंदर जस्टिस को मेंटेन कर पाओगे. इट्स नॉट पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है क्या? अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप 2 मिनट के लिए कास्ट को भूल जाओ. आप घर में 2 भाई बहन हो और अगर एक ही पापा जो है वो डेली आपके छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए या आपके लिए या उसके लिए, मतलब एक टॉफ़ी डेली आती है और उसको दे दी जाती है, आपको नहीं दी जाएगी, तो आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुन लेंगे कि हाँ लाए, हाँ लाए, हाँ लाए. तीसरे दिन आप क्या करेंगे, जाके उसका गला पकड़ेंगे, रोज़ रोज़ तेरे लिए क्यों लाते हैं भाई. या आप अपने पापा से कहेंगे क्या आप इसी के लिए क्यों लाते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं लाते. तो दैट इज़ द जस्टिस, है ना. यही जस्टिस है कि क्यों पेरेंट्स एक ही बच्चे के लिए अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे. एक के लिए कोई पर्टिकुलर अगर एक मीनवाइल ऐसी सिचुएशन हो जाए कि भैया उसके स्कूल में या कहीं कोई रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड एनी मोर अमाउंट ऑन दिस, तो वो एक अलग बात है. बाकी तो वो किसी हिसाब से चलेंगे कि जिसमें जो दोनों बच्चे बराबर हो, है ना. कभी पेरेंट्स नहीं करते ना, तो वो जब बच्चों में इनइक्वलिटी नहीं रख रहे हैं, इनजस्टिस दे रहे हैं, तो बाहर सोसाइटी में भी हमको उसी तरह से मूव आउट होना है. अगर अपन वैसे ही मूव आउट हुए तब तो अपन शांति रख पाएंगे, वरना तो झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. आप जस्टिस के लिए लड़ते ही रहोगे. मेक डिसीजन, जो कहते हैं ना कि जॉन रॉवेल की थ्योरी क्या कहती है कि इन विच रूलर्स ऑर्गेनाइज द सोसाइटी नॉट अलाउड देम टू प्रिविलेज पोजिशन, दे आर्ग्यू टू अराइव एट फेयर एंड जस्ट रूल. उसे इमेजिन करिए कि आप अगर कहीं पर बैठे हैं तो आप फेयर और जस्ट रूल को अपनाएं. ऐसे नहीं कि तू मेरा भाई है तो आजा, तू किसी की चोरी भी कर ली तो तूने कोई बात नहीं, सज़ा नहीं होगी तुझे. ये तो कहीं की बात नहीं होती. तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है. ये चीज़ अपने को यही सिखाती है. वापस आ जाइए पेज नंबर 60 का तीसरा पैराग्राफ. रेवल्स जो डिस्क्राइब करते हैं, रेवल्स डिस्क्राइब दैट दिस इज अ थिंकिंग अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है. ही एक्सेप्ट दैट इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस, जो कंप्लीट इग्नोरेंस होता है अबाउट अवर पॉसिबल पोजीशन, जो भी अपनी पॉसिबल पोजीशन है उसको देखते हुए, एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, उसे देखते हुए, ईच पर्सन वुड डिसाइडेड इन द वे, उसी वे में सोचेगा, दैट दे जनरली डू, जो ये करते हैं. दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, ये इनके ओन इंटरेस्ट की टर्म्स हैं. बट सिंस नो वन नोज हाउ ही वुड बी, किस तरह से, एंड वॉट इज़ गोइंग टू बेनिफिट देम, और उसे क्या बेनिफिट देता है. ईच विल एवनाइज द फ्यूचर सोसाइटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ऑफ वॉर्स ऑफ, इट विल बी क्लियर, ये साफ नज़र आता है कि टू अ पर्सन हु कैन रीजन अ थिंक ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने लिए सोच रहे हैं,
and it will be clear to a person who can reason for think of himself that those who are born privileged will enjoy a certain special opportunities. वो कुछ certain special opportunities को enjoy करते हैं, but what if they have misfortune of being born, जो ये misfortune में born हुए हैं, and the section, जो भी ये section है उसको देखते हुए, hence it would make sense of each person, ये उस हर पर्सन के सेंस के लिए है, एक्टिंग ऑन इज ऑन हर ओन इंटरेस्ट, जो कि उस इंटरेस्ट में काम करता है, एंड टू ट्राई टू थिंक द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता है. द अटेम्प्ट विल बी सी दैट द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर एक्सेट्रा एंड आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, ये उन सब लोगों के लिए अवेलेबल है, इवन इफ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अपर क्लास, जो कि अपर क्लास का पार्ट नहीं है. सो अंडरस्टैंड, कोई डाउट है? आगे प्रोसीड करूं? चलिए पेज नंबर 61 पर आएंगे. 60 से, इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट ईजी टू इरेज अवर आइडेंटिटीज, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पहचान कहीं पे घुमा दें और इमेजिन वन सेल्फ, अपने आप को इग्नोरेंस करें, बट इवन जैसे कि लिखा हुआ है ना कि इट इज़ डिस्क्राइब दैट he described that he is thinking under the veil of ignorance, ऐसा कभी नहीं. But then it is equally difficult that the most people of self sacrificing, के जो भी लोग हैं self sacrificing के, share their goods fortune, वो अपने goods fortune को share करते हैं with strangers के साथ में. That is why we habitually associated self sacrifice, अपन self sacrifice को associate करेंगे एंड विथ हीरोज़म के साथ में. गिवन दीज ह्यूमन फीलिंग्स, ये जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं एंड लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस है, इट्स बेटर फॉर अस टू थिंक, ये ज़्यादा बेटर है फॉर अ फ्रेमवर्क के लिए. द मेरिट्स ऑफ द वेल, कि जो भी इनके मेरिट्स होते हैं, द मेरिट्स ऑफ द वेल एंड द पोजीशन एक्सेप्टेड बाय द पीपल, कि जो भी ये पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं उसके अंदर दे देमसेल्फ दे चूज दे रिगार्ड टू बी देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट उसमें शो करेगा. द प्रिटेंड थिंग हाउ एवर इज देन दे चूज, जो भी वो चूज करें, एंड इट विल अ वेल इग्नोरेंस दैट दे हैव टू फाइंड देयर इंटरेस्ट टू थिंक द पोजिशन ऑफ वर्स्ट ऑफ, जो भी पोजिशन है उसको देखते हुए. वियरिंग द इमेजिन्ड विल ऑफ इग्नोरेंस, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम होगा अपना, दैट द फेयर लॉज एंड पॉलिसीज, जिसमें अपन फेयर लॉज एंड पॉलिसीज बनाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर नहीं करेंगे उस पर काम तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना. दैट असेंडिंग द सेंस दैट वी कैन मेक अ फेयर लॉज एंड पॉलिसीज, लॉज और पॉलिसीज जो हैं वो अपनी प्रॉपर होनी चाहिए, सही के लिए, सबके लिए एक समान लॉज एंड पॉलिसीज बने. दूसरी बात, इट विल इडेंटली द रेशनल पर्सन्स विल नॉट सेंस दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों को सेंस ना करें. दैट द प्रस्पेक्टिव वर्ड्स ऑफ दे विल ट्राई टू एंश्योर, जिसे वो एंश्योर करना चाहते हैं, एंड इट इज़ हैपन टू बी बॉर्न अमॉन्ग द वर्स्ट ऑफ. देन बट इट कुड मेक सेंस, ये सेंस बनाते हैं दैट इफ़ वी ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर, अगर अपन एंश्योर करें, दे विल बी बेटर ऑफ वीकर, एंड बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट दे कुड बी बॉर्न इन टू अ प्रिविलेज पोजिशन, वो एक प्रिविलेज पोजिशन में बॉर्न होते हैं. देयरफॉर इट ही वुड बी एन इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, जिनका सोसाइटी में एक इंटरेस्ट है, एंड शुड बेनिफिटेड फ्रॉम द रूल्स, जिनको अपन रूल से बेनिफिट दे सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, एंड जस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखते हुए. सच फेयरनेस, अगर ऐसे काम करें, देन दैट वुड बी अ आउटकम रेशनल विद अ ग्रेरोसिटी. सो फाइनली रॉल्स देयरफॉर आर्ग्यूज द रेशनल थिंकिंग फॉर नॉट मॉरलिटी, उस मॉरलिटी को नहीं बताते, कुड लीड, बताते हैं कि फेयर एंड ज्यूज इम्पार्शली रिगार्डिंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और गोल्स कैसे काम करते हैं. एंड द राउल्स थ्योरी इज एन इम्पॉर्टेंट एंड कंप्लीटिंग वे टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ फेयर एंड जस्टिस, और ये थ्योरी अपने को फेयर एंड जस्टिस तक पहुंचाने का काम करती है.
ठीक है, कि अपन किस तरह से फेयर एंड जस्टिस तक जा सकते हैं। नाउ thus a just society is that society which ascending sense, ठीक है, of reverence and descending sense of contempt, कि ये वही सोसाइटी है जो कि असेंडिंग सेंस कैसा देती है अपने को, ऊपर से नीचे तक का रिवरेंस का, और डिसेंडिंग सेंस कैसा देती है, कंपैक्ट का। दैट डिजॉल्व इनटू क्रिएशन, कि अपन उसके क्रिएशन में डिजॉल्व होकर कंपेंसेट करें। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कि द सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस रिवरेंस एंड डिसेंडिंग कंसेप्ट बाय BR अम्बेडकर। तो पेज नंबर 62 पर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ जाइए परस्यूइंग सोशल जस्टिस पर। इफ इन अ सोसाइटी डीप एंड प्रिसेट डिवीजन एग्जिस्ट, अगर होता है बिटवीन दोज हु इंजॉय ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, जो कि ग्रेटर वेल्थ और प्रॉपर्टी को इंजॉय करते हैं, एंड द पावर, और पावर को, विच गोज विथ सच ओनरशिप, जो कि उस ओनरशिप पर काम करता है, एंड दोज हु एक्सक्लूडेड एंड डिप्राइव्ड, वी वुड से द सोशल जस्टिस इज लैकिंग देयर। हम यही कहेंगे कि यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग हियर मियरली, अपन उसके लिए काम नहीं करेंगे, बट द डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन जो डिफरेंट स्टैंडर्ड है लिविंग के, उन पर काम करेंगे, विच मे बी इंजॉय बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा इंजॉय किया जाता है। जस्टिस डज नॉट रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट इक्वलिटी, जस्टिस एब्सोल्यूट इक्वलिटी पर काम नहीं करता, उसको चाहिए नहीं। उसको कैसे चाहिएगा जस्टिस को, कि बराबर समानता तब दी जाए जब प्रॉपर जस्टिस हो, है ना, कि सबको समान जीने का अधिकार है। एंड वी कंसर्न अनजस्टिस इफ द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर आर सो ग्रेट, सीम्स टू बी लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, अपन एक डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं, दे नो चांस टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, और जिससे कि अपन इन कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। पीपल विद बेसिक मिनिमम कंडीशन, वो लोग जो कि एक बेसिक मिनिमम कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, विच प्रोवाइड अ बेसिक मिनिमम कंडीशंस टू अनेबल देम टू लिव हेल्दी, जिससे कि अपन हेल्दी रहें, सिक्योर लाइफ जिएं और गोल्स को चूज करें। हाउ कैन वी डिसाइड वॉट आर द बेसिक मिनिमम कंडीशंस, इनकी क्या बेसिक मिनिमम कंडीशंस होती हैं लाइफ की, नीडेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा चाहिए होती है। वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, बहुत से मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, जो भी हैं, दे हैव डिवाइज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, इनको गवर्नमेंट डिवाइस करती है, एंड बाय इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, like World Health Organization, and in general it is agreed with the basic amount of nourishment, ये basic amount of nourishment के साथ काम करेगा, needed to remain healthy, जिसमें अपन healthy रह सकें। हाउसिंग सप्लाई ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, इन सबको देखते हुए, एंड मिनिमम वेजेस, जो भी मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, इन सब के साथ में, वी वुड कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज बेसिक कंडीशंस, अपन इन्हीं बेसिक कंडीशंस पर काम करते हैं, प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड्स, जिससे उनको उनकी बेसिक नीड्स मिल सके, एंड बेसिक कंडीशंस मे पोज हैवी बर्डन ऑन गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट पर एक हैवी बर्डन ना रहे, पर्टिकुलरली अ कंट्री लाइक्स इंडिया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, जो कि अपने यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, कि लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल जो कि अपने यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दैट इज कि जिससे अपन ये कह सकते हैं, अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपन इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। इवन इफ वी आर एग्री दैट स्टेट शुड ट्राई एंड हेल्प द मोस्ट, अगर अपन एग्री करते हैं कि स्टेट जो है वो हेल्प करे मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस को, मेंबर्स को, इंजॉय करे डिसआर्मामेंट्स को, देन द डिबेट इज करंटली गोइंग ऑन टू प्रमोटिंग ओपन, इसे ओपन किया जा सकता है विद द कंपीशन ऑफ मार्केट की कंपीशन के साथ में, एंड वी प्रोवाइड बेसिक मिनिमम टू द पुअर, दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच, और ये अप्रोच क्या होगी, एकदम
डिफरेंटली काम करेगी, सपोर्टेड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल आर्ग्यूज के साथ में, स्कीम्स के साथ में मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी जिसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज द पॉपुलेशन सच एज रूरल एंड अर्बन पुअर, दैट इज वी ब्रीफली एग्जामिन इन दिस डिबेट. सो मिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है इसके लिए. एंड इन जस्ट अ सोसाइटी, और ये जो अपनी सोसाइटी है ये असेंडिंग सेंस में काम करती है, रिवरेंस और डिसेंडिंग सेंस ऑफ कॉन्टेप्ट में. सो वी कैन क्रिएट एंड कंपनसेट द सोसाइटी. अपन इस सोसाइटी को क्रिएट और कंपनसेट खुद ही करते हैं, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना है. ओके, सो वी मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फ्री मार्केट वर्सेस एंड स्टेट इंटरवेंशंस. That justice implies something which is not only right to do. क्या कहता है कि करना, and wrong not to do. यही समझाता है ना कि जो सही चीज़ है उसे करें, गलत चीज़ को ना करें. But which some individual person can claim us for moral right. That is J.S. Mill, जो कि इन्होंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है कि जस्टिस क्या इम्प्लीफाइज करता है कि समथिंग विच इज़ नॉट द राइट टू डू and the wrong not to do, which some individual person can claim. So पेज नंबर 63 में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अपन. फ्री मार्केट वर्स्यू ऑफ स्टेट इंटरवेंशंस. सपोर्टर्स ऑफ फ्री मार्केट मेंटेन दैट अ फार एज पॉसिबल इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू ओन प्रॉपर्टी. वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी के लिए फ्री है, एंटायर द कॉन्ट्रैक्ट्स उसके लिए फ्री है, एग्रीमेंट्स के लिए फ्री है, अदर रिगार्डिंग प्राइजेज और वेजेस के लिए फ्री है, प्रॉफिट्स के लिए फ्री है. दे शुड बी फ्री कंपेंट विथ ईच अदर, हर एक दूसरे के साथ में, टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. दिस इज़ अ सिंपल डिस्क्रिप्शन. ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है ऑफ फ्री मार्केट सपोर्टर्स. ठीक है, दैट इज़ द सम ऑफ ट्रांसेक्शन, जिसमें वो प्रॉपर सम ऑफ ट्रांसेक्शन को एंश्योर करते हैं, और ओवल द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी होता है, जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी ड्यूटीज़ इन सोसाइटी होती है, दोज विथ मेरिट्स एंड टैलेंट जब आते हैं, विच बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली, जो कि उसी हिसाब से रिवॉर्डेड किए जाते हैं, वाइल द इनकम्पेंट वुड गेट लेसर अवार्ड. ठीक है, एंड इसीलिए तो कहा है कि नॉट ओनली राइट टू डू बट रॉन्ग नॉट टू डू. ठीक है, that we would maintain that whatever to the outcome of market क्या है and distribution किस तरह से हो रहा है. However, not all free market supporters today, but we support absolutely unregulated markets. Many would have willing to accept certain restrictions. अपन उन restrictions को accept करेंगे, instance को करेंगे और ensure करेंगे basic standard को, जिसके अंदर but they might argue with here to allow market in the healthcare, education and services, उसे भी डेवलप करने के लिए. अगर अपन अदर वर्ड्स में देखते हैं तो प्राइवेट एजेंसीज शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड सच सर्विसेज. वो एनकरेज करती हैं हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि अपन जो है माइटली नेसेसरीली उसके साथ काम कर सकें. ठीक है, और अपन जो है उसको एनकरेज कर सकें फॉर द सर्विस. इट माइट नेसेसरी फॉर द स्टेट, फॉर द रोल ऑफ स्टेट शुड बी मेंटेन इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉज, कि जो भी लॉज के फ्रेमवर्क है उसमें प्रॉपर काम किया जा सकता है. नाउ इट सीज वेदर द मैन और अ वुमेन, इट इज़ अ न्यूट्रल एंड कंसर्न. ये न्यूट्रल एंड कंसर्न थिंग पर काम करते हैं, जिसके अंदर जो है दैट इज नथिंग एल्स मैटर, और इसमें कोई दूसरा मैटर नहीं है. सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ मार्केट, अगर अपन देखें तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इट गिव्स मोर चॉइसेस. ये अपने को ज़्यादा चॉइस देता है. देयर इज नो डाउट देन द मार्केट सिस्टम गिव अस मोर चॉइस टू कंज्यूमर. बट ऑब्वियस है कि आप मार्केट कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको बहुत सी चॉइसेस मिलती है, and we can choose a rise to each that and the school we have to provide. कि आप चूज करते हैं ना कि आपको क्या खाना है, वो आप अपनी चॉइस से मार्केट से लेते हैं, क्योंकि आपके पास एक चीज़ के बहुत से ऑप्शंस होते हैं.
सिमिलरली अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप 4-5 स्कूल को ट्राई करने के बाद में, ट्राई इन द सेंस के उसके बारे में सोच के जांच परख करके फिर आप लेंगे, तो दैट इज द राइट। एंड इन द प्राइवेट एजेंसी वी डू नॉट फाइंड दिस प्रॉफिटेबल टू देम, नहीं मिलता है अपने को। दे मे प्रिफर नॉट एंड दैट पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर मार्केट के एंड तक नहीं, टू प्रोवाइड चीप एंड सबस्टैंडर्ड सर्विसेज, जो कि अपने को चीप और सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दैट इज वाई देयर मे बी अ फ्यू प्राइवेट स्कूल टू रिमोट द रूरल एसेस, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स जो रूरल एसेस पे काम करती हैं, विच हैव बीन लो क्वालिटी एंड द सेम वुड बी ट्रुथ ऑफ हार्ट, हेल्थ केयर, हाउसिंग। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट माइट हैव टू स्टेप इन, उसमें स्टेप वो लेंगे। अनदर आर्ग्यूमेंट अगर अपन देखते हैं तो वी है हियर द डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट, अपन फ्री मार्केट को देखेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देखेंगे, उस पर अपन जब काम करते हैं तो देयर इज अ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विच प्रोवाइड सुपीरियर टू द प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइडर से सुपीरियर ही अपन को मिलता है। एंड बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज मे पुट देम इन द ऑन रीच एंड द पुअर। प्राइवेट बिजनेस जो भी अपन टेंट्स करते हैं, आइदर द प्रॉफिटेबल, चाहे वो प्रॉफिटेबल है चाहे नहीं है, एंड वेयर वी हैव टू मार्केट इवेंचुअली टू टेंड आउट द वर्ड, मार्केट उसको टेंड आउट करेगा ना, मार्केट से ही तो उसे टेंड आउट मिलेगा। दैट द रिजल्ट मे बी डिने और द रिजल्ट में बी डिने और द डिसएडवांटेज। आर्ग्यूमेंट कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में फॉर द डिबेट, बट फ्री मार्केट ऑफन एग्जिबिट्स द टेंडेंसी, फ्री मार्केट उसकी टेंडेंसी को निकाल देता है, एंड फ्री वर्क इन फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, जो भी ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उसमें काम करेगा। दिस इज वाई मे आर्ग्यू विथ द सोशल जस्टिस, अपन सोशल जस्टिस के साथ काम करते हैं विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो ये अपनी जो सोसाइटी है एक डेमोक्रेटिक डिसआर्मामेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करती है, जिसके अंदर अपन इवेंचुअली हेल्दी और फोर्स आउट करते हैं एग्जामिनेशन रिलेशनशिप को, जो कि अपने को नेगोशिएट कर सकते हैं और मैनी काइंड्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को शो कर सकते हैं बाय परस्यूइंग द आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द बेस्ट वे ऑफ परस्यूइंग जस्टिस। ओके, सो क्या जस्टिस सिंप्लीफाई करता है कि विच इज नॉट ओनली राइट टू डू, कि सिर्फ ये राइट टू डू नहीं है, रॉन्ग नॉट टू डू, बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम, जिसपे एक इंडिविजुअल पर्सन क्लेम कर सकता है विथ अ मॉरल राइट। ये J.S. मिल ने अपने को डिस्क्राइब किया है। इसके साथ आपका ये चैप्टर सोशल जस्टिस, आज पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। एक छोटा सा रिकॉल मैं आपको दे देती हूँ कि आपने इसमें स्टार्टिंग में व्हाट इज जस्टिस जो है उसे डिस्कस किया है। आफ्टर दैट वी मूव टू इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, उसके बाद प्रोपोर्शनेट जस्टिस को अपन ने डिस्कस किया। आफ्टर दैट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स पे अपन ने डिस्कस किया है। देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जॉन रॉल्स और थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड आफ्टर दैट लास्ट मिस्टर B.R. Ambedkar परस्यूइंग सोशल जस्टिस एंड फ्री मार्केट वर्च्यू ऑफ स्टेट इंटरवेंशंस। सो 6 स्लाइड्स में अपन ने इस चैप्टर को डिस्कस किया है और आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इन 6 स्लाइड्स के साथ में मैंने आपको एक एक पेज रीड करके उसके मीनिंग्स डिस्कस किए हैं। इफ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अपन ने सबसे पहले जस्टिस को डिस्कस किया। व्हाट इज जस्टिस? इट इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग। आफ्टर दैट स्क्रॉट्स व्हाट वी से दैट मैन्युपुलेटेड रूल्स सच एज ओन इंटरेस्ट एंड इट कुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम द जस्टिस। देन द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व होता है गिविंग ईच पर्सन, जो कि हर पर्सन के कंसिडरेशन के लिए काम करता है, और इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड. Then there is an equal treatment in result of unjustice result.
After that, we discuss the third principle, which maybe say that people with special needs or disabilities could be considered unequal in some opportunities. Then, a society with unequal access to redistribution sources is required and justice may be treated equally. Then, John Rawls theory of justice that say that we can arrive at fair and just, that rules imagine ourselves in the situation in which we have make decisions, जिसमें अपन अपना डिसीजन ले सकते हैं. देन अ सोसाइटी जस्ट इज द सोसाइटी विच असेंडिंग सेंस, जिसके अंदर एक असेंडिंग सेंस है ऑफ रिवरेंस का, एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कॉम्पैक्ट इज डिजॉल्व, दैट इज बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar. And the last slide implies that justice implies something which is not only right to do and wrong not to do, with some individual persons and claims for the moral right, that is by J.S. Mill. So thank you from my side. I hope you all watch and enjoy with me with the chapter social justice of political science, and still you are having any doubt, then please comment me in the comment box. Thank you from my side, your political science educator Monica Sharma. Thank you so much. Please being with us at Kearney Academy.